नमस्कार। अच्छा, जब भी हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बादलों के ऊपर एक सुनहरी, शांत सी जगह। पर क्या हो अगर स्वर्ग एक सिंगल डेस्टिनेशन न होकर एक बहुत ऊंची इमारत जैसा हो, जिसकी हर मंजिल एक अलग ही दुनिया हो? आज हम गरुड़ पुराण की मदद से स्वर्ग की इसी रहस्यमयी मल्टी लेवल रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, क्या स्वर्ग सच में बस एक ही जगह है, जैसा हम अक्सर सोचते आए हैं? देखिए, गरुड़ पुराण इस सोच को पूरी तरह से चैलेंज करता है और इसका जवाब, यकीन मानिए, आपको काफी हैरान कर सकता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक स्वर्ग कोई एक जगह नहीं, बल्कि कई लेवल्स वाली एक विशाल दुनिया है। और कौन किस लेवल पर पहुंचेगा, ये तय होता है उसके कर्मों से। मतलब इसे एक तरह की कॉस्मिक लैडर समझिए, जिसकी हर सीढ़ी आपके कर्मों से बनी है। तो इस कॉस्मिक लैडर पर हमारा पहला पड़ाव है स्वर्गलोक। हाँ, ये वही जगह है जिसे हम और आप आमतौर पर स्वर्ग के नाम से जानते हैं। यहीं से हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। ये जो स्वर्गलोक है, इसे इंद्रलोक भी कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ देवताओं के राजा भगवान इंद्र का शासन है। यहाँ पहुंचता कौन है? वो आत्माएं जिन्होंने धरती पर अच्छे काम किए हों, दान पुण्य किया हो। बेसिकली ये उनके अच्छे कर्मों का इनाम है। अब यहाँ का माहौल कैसा है? अरे ये तो जैसे इंद्रियों के लिए एक शानदार दावत है। हर तरफ दिव्य संगीत गूंजता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, खुशबूदार बाग हैं। मतलब हर वो सुख है जिसकी कल्पना की जा सकती है, जहाँ आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये तो बस शुरुआत है। स्वर्गलोक के इन भौतिक सुखों से ऊपर उठकर अब हम एक ज्यादा गहरी, ज्यादा आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे। तो इस आध्यात्मिक सीढ़ी के अगले लेवल्स कुछ इस तरह हैं। एक बात नोटिस कीजिए, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, फोकस बाहरी सुख सुविधाओं से हटकर अंदरूनी गुणों की तरफ जा रहा है। शांति, ज्ञान और फिर ऊर्जा। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्वर्गलोक से ठीक ऊपर आता है महरलोक। यहाँ महान ऋषि मुनि और संत रहते हैं। अब यहाँ दुनियावी चकाचौंध नहीं है, बल्कि गहरी, बहुत गहरी आध्यात्मिक शांति है। यहाँ सुकून पर जोर है, सुख पर नहीं। अगला पड़ाव है जनलोक। ये उन आत्माओं का घर है जो और भी ज्यादा इवॉल्व्ड हैं, जिन्होंने एकदम शुद्ध और डिसिप्लिन्ड जिंदगी जी है। यहाँ का मकसद सिर्फ एक है, ध्यान और ज्ञान के जरिए खुद को पहचानना। और फिर हम पहुंचते हैं तपोलोक, जो कि प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का लोक है। यहाँ जो आत्माएं हैं, वो बस मोक्ष के दरवाजे पर ही खड़ी हैं। वो लगभग शरीर के बंधन से आजाद होकर एक ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। और अब इस पूरी यात्रा के शिखर पर हम पहुंचते हैं सत्यलोक, द अल्टीमेट रेल्म। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, ये खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का निवास है। ये सबसे ऊंचा स्वर्ग है। यहाँ पहुंचकर आत्मा को परम ज्ञान मिलता है और वो जन्म मरण के चक्कर से लगभग आजाद हो जाती है। तो चलिए एक बार फटाफट इस पूरी सीढ़ी को फिर से देखते हैं। शुरुआत हुई स्वर्गलोक के सुखों से, फिर महरलोक की शांति, जनलोक का ज्ञान, तपोलोक की ऊर्जा और आखिर में सत्यलोक का परम सत्य। क्या कमाल की आध्यात्मिक तरक्की है ना? लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी ट्विस्ट। तो सवाल ये है कि क्या सत्यलोक पहुंच जाना ही सब कुछ है? क्या ये आखिरी मंजिल है? जैसा मैंने कहा था, गरुड़ पुराण का जवाब आपको हैरान कर देगा। जवाब है नहीं, क्योंकि गरुड़ पुराण साफ कहता है स्वर्ग अस्थायी है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए, आपके जो अच्छे कर्म हैं वो एक तरह की स्पिरिचुअल करेंसी हैं। जब तक आपके अकाउंट में ये पुण्य का बैलेंस है, आप स्वर्ग में रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये बैलेंस खत्म, आपको वापस धरती पर लौटना ही होगा, चाहे आप किसी भी स्वर्ग में क्यों न हो। तो यहीं पर स्वर्ग और मोक्ष का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, स्वर्ग एक टेम्पररी रिवॉर्ड है, एक खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन की तरह। लेकिन मोक्ष वो इस आने जाने जन्म मरण के पूरे साइकिल से परमानेंट आज़ादी है। स्वर्ग एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो मोक्ष है। तो फिर सवाल उठता है कि इन ऊंचे लोकों तक पहुंचने का रास्ता क्या है?
गरुड़ पुराण के हिसाब से रास्ता है दान, सच्चाई, भक्ति, दूसरों की मदद और धर्म के रास्ते पर चलना। यही वो कदम है जो हमें इस कॉस्मिक लैडर पर ऊपर ले जाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सारे स्वर्ग सिर्फ टेम्पररी स्टॉप्स हैं, तो फिर इस पूरी यात्रा का असली मकसद क्या है? शायद असली खजाना मंजिल में नहीं बल्कि सफर में ही छिपा है ना? सोचने वाली बात।